जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हरितालिका तीज व्रत कथा। इस साल 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। हर साल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन उपवास रखती है। इस दिन महिलाएं माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करती है। वैवाहिक महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने का बड़ा महत्व है। कथा सुनने के बाद ही पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा कैसे पढ़ा। ये तीज व्रत का नाम हरितालिका। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती जी की सखियों ने उनका अपहरण कर जंगल में छिपा दिया था ताकि माता पार्वती के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर सके। दरअसल पार्वती जी शिव जी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए उनकी सखियाँ उन्हें लेकर जंगल में चली गई। जंगल में एक गुफा के भीतर माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की और भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की। साथ ही रात भर जागरण भी किया। पार्वती जी के तप से भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखिया द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। हरितालिका तीज व्रत कथा। प्रिय दोस्तों, इस कथा को बहुत मन चित भाव से सुनिएगा। निश्चित ही ये कथा अखंड सौभाग्य को देने वाली है। एक कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक कथा सुनने मात्र से करोड़े अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान माता पार्वती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राजा हिमाचल के घर में अगला जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। देवी पार्वती सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी ऐसा हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी और उन्होंने नारद जी से बात की। उन्होंने पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने का फैसला लिया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। ऐसे में उनके मन की बात जानकर उनकी सखिया ने उनका हरण कर लिया और जंगल में चली गई। माता पार्वती जी मन ही मन में शिव को पति रूप में मान चुकी थी, इसलिए माता ने अपनी सखियों के साथ जंगल में चली गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की स्तुति की और रात्रि में जागरण किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। उनकी एक कठोर तपस्या 12 साल तक चलती रही। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद से हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती है। महादेव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किए और साथ ही ये भी वरदान दिए कि हे पार्वती, जो भी महिलाएं, जो भी कुंवारी कन्याएं
हरितालिका तीज का व्रत रखेगी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन मैं उसका उसी तरह सौभाग्य अखंड करूँगा जिस तरह तुम्हारा सौभाग्य अखंड है। इतना ही नहीं, जो कुंवारी कन्याएं इस कथा को सुन भी लेगी तो उनको मनचाहा पति की प्राप्ति होगी। और जो महिलाएं इस दिन व्रत न रह करके फल अन्न जल ग्रहण करेगी वो 7 जन्म तक वैधव्य को प्राप्ति होगी। और जो भी इस कथा को मन क्रम वचन से सुनेगा उसके साथ पार्वती तुम हमेशा सदैव उसकी रक्षा करना और उसका सौभाग्य और गोद को अखंड रखना। इस तरह से कहने के बाद महादेव और माँ पार्वती एक साथ शादी विवाह के बंधन में बंध गए। उसी क्षण से उसी साल से इस व्रत को त्रेता युग में माँ सीता ने की, उसके बाद द्वापर युग में राधा रुक्मिणी ने की और कलयुग में घर घर की जो माताएं बहनें हैं सो इस व्रत को रखती है अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए। माता और माँ पार्वती की पूजन करती है और रात्रि को जागरण कर महादेव का भजन कीर्तन करती है और कथा को सुनती है। प्रिय दोस्तों, इस कथा को अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने मात्र से आपका जो सौभाग्य है सो अखंड रहेगा और पार्वती के जैसे गोद में गणेश की तरह, जैसे गणेश जी हैं कार्तिक जी हैं, उसी तरह आपका गोद भी अखंड रहेगा और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अमोद प्रमोद की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर की जय, गौरी पार्वती की जय। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव माँ गौरी पार्वती के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, अगर मेरा ये हरितालिका तीज व्रत कथा अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। 2 ही जरिया है जिससे पता चलता है कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा। एक तो लाइक और दूसरा कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हर हर महादेव।